संग की ऐसी प्रभाव है, इसीलिए ऐसे संतों का दर्शन अगर हो जाए छोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने छोड़ा है उसे हानि होगा। हानि हो तो क्या हानि होगा वो भी सुन लीजिए। वैकुंठ धाम जो है, यहाँ आए इतना तरह का प्रवचन हुआ, नशा नहीं खाना, हिंसा नहीं करना, बेविचार नहीं करना, वह तो यहाँ आया नहीं। बाहर से कौन काम में फंसा है, पाप नहीं छूटेगा। सत्संग सुनने से पाप भी जो आप करते हैं, झूठ जो बोलने का आदत लग गया है, वह झूठ का भी प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा सत्संग के प्रभाव से। नशा जो आप खाते हैं, सत्संग के प्रभाव से, सत्संग में इतना शक्ति है, सत्संग पाकर ढूंढकारी सुधर गए, सत्संग पाकर उंगली माल बदल गए, सत्संग पाकर गुरु महाराज भी अपना बदल गए, सत्संग पाकर पापी से महापापी जो है वह सुधर जाता। सत्संग पाकर आज तक कोई बिगड़ा है? कोई इतिहास में, धर्म ग्रंथ में है? सत्संग सुनकर आज तक कोई बिगड़ा नहीं है, सुधर ही गया, उसका जीवन बदल ही गया, जीवन बदल गया। लेकिन सत्संग के छोड़कर जो अन्यों का संग किया है, पाप का जो संग किया है, वह पापी हो गया है, धुंधकारी हो गया है, बड़े बड़े पापी हो गए, राक्षस हो गए। सत्संग से जो अलग रहा, इतना ही हानि नहीं, पाप तो सताएगा ही, बेचैन करेगा ही। फिर क्या होगा? मनो शरीर से आप उतर जाइएगा। परमात्मा, अभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन हुआ 5 साल, अगर बढ़िया काम किए तो जनता आपको रखे, नहीं तो बढ़िया काम नहीं हुए तो क्या हुआ? जनता रखेगा नहीं। जब जनता आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भगवान जो गुरु महाराज है आपको रखने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे, नहीं होगा। क्योंकि आपके कर्म को देखकर भगवान भी दुखित हो जाएंगे और दुख में आकर आपको गलत योनि में डाल देगा। योनि कितना है सुन लीजिए, 84 लाख योनि, 20 लाख जलचर है, 30 लाख थलचर है, 30-20 50 हो गए, 30 लाख पेड़ पौधे हैं, कितना हो गए? 80 लाख, 4 लाख मनुष्य योनि है। आपको मनुष्य के शरीर पर से उतार कर दूसरे योनि में भेज देंगे। और जो ध्यान करते हैं दूसरा योनि, कर्म के मुताबिक गरुड़ पुराण पढ़िएगा कि कर्म के मुताबिक आप स्त्री बने हैं, कर्म के मुताबिक पुरुष बने हैं, कर्म के मुताबिक लोग साधु संत बन जाते हैं, कर्म से नहीं बनता है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल जाता। जैसे कर्म करते हैं वही हो जाते हैं। कर्म की ऐसी महिमा है, उतार देंगे आपको, बस 84 में धकेले देंगे। चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। मनुष्य का आयु है 100 बरस, सतयुग में 1 लाख वर्ष आदमी जीता था, उससे और नीचा चले आइए। द्वापर में जो है 10,000 आदमी जीते थे, 10,000 वर्ष। त्रेता युग चले आइए, त्रेता युग में 1,000 वर्ष आदमी जीते थे। आयु घटती चली जा रही है। ये कलयुग की बात किया जाए, 1,000 से 100 बरस हो गया।
युग के मुताबिक आयु भी सीमा है, आयु भी अपना काम कर रहा है। इसलिए आप सजग हो जाइए। इस कलयुग में जो कहते भगवान नहीं है, जो कहते भगवान में शक्ति नहीं है, थोड़ा नजारा आंख का पट्टी तो खोलकर देखें। जैसे कलयुग में, हर युग में मीरा पुकारी, भगवान चले आए। द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में नारी की फजीहत हो रही थी, वहां भगवान आ गए। भगवान नहीं आ गए तो शक्ति ही भेज दिया। भक्त प्रहलाद पुकारे भगवान को, वहां भगवान आ गए। अभी कलयुग में भी देखिए, जो भगवान को याद करते हैं भगवान आ जाते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा। जो चले गए अन्य योनि में, जमराज भी कुटाई देगा, मारा पीटा लगेगा, कई तरह की कर्म की दुखी होगी, अन्य योनि में जीव को डाल देगा और आप कुछ नहीं कर सकिएगा। जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जब वो ले जाते हैं, काल भी उसे बड़ा अच्छा से ले जाता है। काल का रूप बदल देता है। कैसे बदलता है? थोड़ा देर 2 मिनट का कहानी। कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर महाराज पूछे, हे भगवान, मौत दोनों का होता है, जो भक्ति करता है वो मरता है, और जो भजन नहीं करता है वो मरता है। फिर भजन करने से क्या फायदा? आप लोग भी सोचे होंगे, जो भजन करते वो मर भी, अजय नहीं करे जो वो मर भी, कथी करवे ध्यान भजन और नहीं करवे तो हट मन उसका खोपड़ी तरह तरह की है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भक्त के लिए मैं रूप बदल देता हूँ। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे बिल्ली को, बिल्ली देखे, एक बिल्ली बेचारी है, भूखी प्यासी, जब भूख लगता है आपके घर में मूसो टहलता है, उस मूसो को क्या करता है? पकड़ के घिच्चा झपेटा मार के उठा उठा के पटक के खा लेता है, निगल जाता, अपना भूख मिटा लेती है। वही बिल्ली है, वही दांत है, वही पैर है, वही पंजा है। जब वह अपने बच्चे को देखे होंगे, जब वह बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ता है, उसी दांत से पकड़ता है, उसी मुंह से पकड़ता है, तो वह बिल्ली क्या सोचती है? ये बच्चा हमारा है। इस तरह से पकड़ना है कि दांत नहीं गिर जाए, जो है कष्ट ना हो जाए। और वह बच्चे को क्या करते हैं? एक जगह से उठा के दूसरा जगह धर, देखे ना, वो बिल्ली बेचारी। उसी तरह से काल जो है रूप बदल देता है। जो ध्यान भजन नहीं करता है उसको झपट्टा मार मार के जो है उसे ले जाता है। जो ध्यान भजन करता है तो काल भी सोचता है, विचार करता है कि ऐसे भक्त को हम, ये तो मेरा परम शिष्य है, परम भक्त है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। बड़ा प्रेम सोचते, इसे कैसे ले जाएंगे, कष्ट ना हुए। मृत्यु को भी अगर खतरा होने वाला है, भक्त का जो है, 1-2 जगह में एक्सीडेंट खतरनाक होने वाले, लेकिन क्या हुआ, गुरु महाराज की मौत। आ रहे थे फलका से, समय क्या हो रहा है गोपाल महाराज? 5:20 है 5:20 आओ 10 मिनट और बोलना, या 10 मिनट नहीं, भंडारा का कार्यक्रम है, अंतिम सत्संग है। एक भजन गायक गाएंगे और भजन कीर्तन भी होगा। सुबह भी भजन हो जाए, काल जाल सब टल जाएगा।
तो मैं सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बारे में। फलका से आए, आ रहे थे और गाड़ी पे बैठे। गाड़ी क्या हुआ, अचानक गाड़ी जा रहा है बहुत बढ़िया। जब हम गाड़ी घोड़ा पे बैठते हमको सो नहीं रहता, हम बैठे हैं, ले जा रहा है। अचानक जो है वो गाड़ी ड्राइवर, वो गधा क्या किया था, शराब पी के नशे में, वो गधा को झलक ही नहीं रहा है किधर ले जाला है, क्या कर रहा है। गाड़ी क्या हुए, अचानक ऐसा ब्रेक मारा, गाड़ी जो है सड़क पर से बगल में धार था, 3-4 पलटनियां हो। टोटो को देखे, टोटो जो है छोटा गाड़ी। अब मेरा हाथ पैर मोचार सोचार के तो क्या कर दिया। अब तो हम गाड़ी के नीचे में दबाए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही ड्राइवरा हड़फड़ा के किसी तरह से निकला। लेकिन देखे कि रोड पर जब एक्सीडेंट होता है जल्दी लोग भी नहीं सटता है, नहीं सटता है। बहुत लोग मोटरसाइकिल से गया, 4 चक्का से गया, कार से गया, बेलोरो से गया, कोई नहीं गया कि वहाँ जो है टोटो के नीचे 3 आदमी दबाया उठा दे, नहीं कोई नहीं। वही ड्राइवरा किसी तरह से हाथ निकला, निकाल के जो गाड़ी सीधा हमको निकले। अब हमारा पैर तो काम ही नहीं कर रहा, हाथ भी शून्य, दिमाग भी शून्य। अब हम क्या बोलेंगे उस ड्राइवर को। हम कहे कि बाबू अब हमको हॉस्पिटल ले चलो। तो क्या टूटा, हाथ टूटा कि पैर टूटा। अब तो हम पैर रखने में भी धरती पर भारी लगा। ले जाके बगल में कुटी था, कबीर साहब का कुटी थे, और वो साधु उसके साथ में भी हम चले हैं। आप लोग भी कहते होंगे कि कबीर मत का आप अनादर कर देते हैं, हम अनादर नहीं करते। पंकज बाबा नाम है, उन्हीं के कुटिया के आगे में हमको उतार दिया। और वो क्या कहते हैं ड्राइवर, बाबा हम तुरंत आ रहे हैं, तब आपको हॉस्पिटल पहुंचा दें। अब हम सोचे पियक्कड़ तो बचने के लिए दिमाग लगाया, जो किया हम सोचे ठीक है, वो तुरंत चला आया, घूम के चला आया, हमको रख दिया जैसे रखता है। सब आदमी जमा हो गए, वो गाड़ी जो निकल गया तो निकलते चला गया। लोग जमा हुए, कहा बाबा आप उसको जाने दिए, काहे हम लोग को बोले, काहे उसका हाथ पैर भी तोड़ के सीधा करते आप, ये आपको कष्ट दे दिया। हम कहे नहीं वो गया है, वो आए, कहते वो नहीं आएगा, हम तो गया। फिर जो है हम घर आए, घर तो भमे थे ना। अब माता निराश, कहाँ से पैर तोड़ के आया है, पैसा नहीं है, इलाज कैसे होगा। अब माथा पटक रही है, एक तो दुख घर में है और बाहर से झंझट लेके आया। हम कहे माता जी चिंता नहीं करो, तुम पैसा नहीं देना, मर जाएंगे। तब जो है रात में सोए, गुरु महाराज सपने में आया कि बेटा एक मालिश करने वाला एक मुस्लिम है, उसी के नजदीक चले जाओ और जो है तेल मालिश करके पैर को जो है सीधा कर दो। गुरु महाराज आए, कहे मैं सुबह कहते माता जी कोई मालिश करने वाला गांव में तो होगा तेल। अब माता जी दुखी है। अब जो है तो कहता है तोरो वहाँ की लैब, तोरो तो एक्सरे होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते, देखा जाएगा। लोग सब भी कहा अब तो लाख रुपया लेके ही बैठेगा। हाथ गया कि पैर गया कि माथा गया, फट गया कि क्या हुआ। अब पैसा का तंगे, हम लोग भी कोई बड़े अमीर के बच्चा नहीं है, गरीब का ही बच्चा है। दुख झेले है, काफी दुख झेले है।
लेकिन जितना गरीब उदार होता है, गरीब का मदद गरीब ही करता है। धनवान व्यक्ति होंगे, देखेंगे धनवान धनवानी को मदद करेगा, शायद वैसे कोई होगा जो गरीब को मदद करे। धनवान अहंकारी भी होता है। अब हम गए, हम तो कहे ले चलो, होगा, गए वहां, अब वो कहता पैसा लाओ। पैसा मतलब जो छुएंगे हाथ लगाएंगे। अब वो क्या सुनाते हैं, सब का बहुत आदमी का मैंने ठीक कर दिया, करवा लिया, चला गया, ठग लिया। मैंने कहा अरे महाराज आप ठीक तो कीजिए पहले, तब न पैसा लिए। कहा नहीं नहीं जाइए, ठीक नहीं करेंगे। अब हमारे पास भी पैसा का अभाव, हम उस दिन घूम के चले आए, पैर तो फूल गया था। दूसरा दिन फिर किसी तरह से पैसा व्यवस्था की, गए 100 रुपया उसको दिए और कहे आप हाथ तो लगाइए। एक दिन 2 दिन बेचारा ठीक किया। अब मांग रहा था कितना, 500 टका। बढ़िया तरिया मन से ठीक किया कि नहीं किया। अब जो है हम आए गुरु महाराज के नजदीक, हम सुबह शाम स्तुति नहीं छोड़ते। सुबह भी लेट हो रहा था, हम सोचे स्तुति कर लेते हैं, लेकिन जो है लेट से हुआ तो यही स्तुति। गुरु महाराज से प्रार्थना किए, हजूर आपके सिवा कोई नहीं है, आप मेरा हर हाल जानते हैं, पैसा भी नहीं है, आपको जो भी करना है आपको ही करना है। तो गुरु महाराज जो है फिर सपने में आते हैं, कहते हैं बेटा 2 दिन और चले जाओ, 2 दिन और चले जाओ। मैंने कहा पैसा मांगता है, कल के जाओ नम्रता से उसे फिर 100 रुपया दे के जो है हड्डी का जो है इधर उधर हुआ होगा थोड़ा बैठा उठा देगा। फिर गए, फिर 100 रुपया दिए उसे, फिर कहा पैसा लाइए। बिना पैसा से काम नहीं चलता है संसार में। पैसा दिए, फिर किया ठीक। 3 दिन वह मात्र ठीक किया, 2 दिन तो 200 रुपया दिया। अब 1 दिन और बचा हुआ है, फिर आए गुरु महाराज पुकारे, फिर पैसा नहीं। अब क्या होगा, अब तो गुरु है मार। हम लोग को जब मुसीबत आता है तो संसार के लोगों को नहीं कहते हैं, जो भी दुख का टुकड़ा सुनाना है इसी को सुनाना। सुनिए, आप ही सुनिए। भक्त तो भगवान को ही दुख का टुकड़ा सुनाएगा ना, कि नहीं, भगवान को। अब कहते हैं बेटा 1 दिन और चले जाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हम कहे पैसा नहीं, अब नहीं जाना। तो क्या हुआ, गुरु महाराज सोचते हैं कहीं से प्रोग्राम आ गया सत्संग करने। मैं गया वहाँ, मुझे 51 रुपया विदाई किया। मैं वहाँ गया, वही 51 रुपया लेके आए, जाके उसको जो है फिर गुरु महाराज को फिर 100 टका मांगे। फिर गए उसको, चलते अरे तो चलो जो डॉक्टर में ना, जो बड़ो डॉक्टर में हमारा ठीक हुए वाला बने। 2 दिन हम कर लियो, अब ठीक नहीं हो। अब बढ़िया से अल्ट्रासाउंड करवाओ, एक्सरे करवाओ। मैंने कहा अरे महाराज 2 दिन तो आप किए हैं, आज जो अंतिम है, अंतिम दम लगा दीजिए। जितना जो है 50 रुपया हम वही दिए विदाई वाला का, बाबा 50 टका मेरे पास में है, वही थमाए उसको। तब बढ़िया से किए, करने के बाद और मैंने कहे कि आपने तो मेहनत किए। अब तो गुरु महाराज अब वहाँ से आए, जो है घर आते हैं। जब घर आए, मेरा रात में पैर दर्द से मैं रो रहा था। गुरु महाराज क्या किए, जब मैं सो गए रो के,
तो सपने में गुरु महाराज आए, सपने में गुरु महाराज आके मेरा पैर दबा रहा पैर जो है, हम जो है सपने में देख रहे हैं कि गुरु महाराज आके मेरा पैर दबा रहा है। ये क्या हो गया? गुरु महाराज आके पैर को जो है बढ़िया से जहां जहां दर्द था वो जो है दबा दिए। दबा के जो है तब जो है मेरा नींद टूटता है, जैसे मेरा नींद टूटता है। देखते मेरे रूम के बगल में ही, अब तो मैं द्वार पे, मेरा आश्रम बड़ा नहीं है, आप लोग कहते हैं बड़ा आश्रम है, मैंने दरवाजे पर ही अपने नहीं चंदा मांग की कुटी बनाए। वो ज्यादा बड़ा नहीं, झोपड़ी का ही है, फूस का ही है, 10 आदमी बैठने का जगह है, 1-2 महात्मा लोग आते हैं, स्वागत भी हो जाते हैं। हम भी उसी कुटिया में ध्यान भजन करते हैं, जो भी जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता है। धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा जरूर होगी। हम इसके ही गोपाल जी हैं जो कि आपके सेवा कर रहे हैं, इसके गांव में भी गए तो ये भी 3-4 हजार मदद की, तो मांग कर ही बनाए। बड़ा कुटिया नहीं है, बहुत छोटी झोपड़ी है। गुरु महाराज जब सपने में पैर को देखिए, गुरु महाराज की कृपा को सुना रहे, जब चले गए अब हम उठ के खड़े जैसे हुए, मेरा दर्द सब खत्म। अब हम तो टनाटन है। गुरु महाराज को कहते हैं, हजूर आप आके मेरा चरण दबाए, अच्छा आपने नहीं किया। अब गुरु महाराज बोलते हैं, बेटा मैं क्या करता, इतना कष्ट मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब हम दुख में रोने लगे कि गुरु महाराज आके मेरा पैर छुआ, हम कैसा पापी है कि हम रोज पैर छूते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज आके मेरा ये तो पाप ही हो गया। तब गुरु महाराज कहते हैं, बेटा ये सब मत नहीं सोचो, मेरा भी कुछ तो उत्तरदायित्व है। देख लीजिए, जो व्यक्ति आराध्य देव के शरण में है, कैसे रक्षा करते हैं मेरे साथ और